माँ शब्द इसमें पूरी दुनिया समाहित है और कहा जाता है कि माँ का ममता का ना कोई छोर नहीं है, क्योंकि माँ शब्द ही ऐसा जिसके आगे परमात्मा भी हार गए। लेकिन आज के दौर में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसपे माँ और बेटे, पुत्र या पुत्री, इस संबंधों को भी शर्मसार कर देता है। कैसे पता चला था कि घर में तो कोई था नहीं? कैसे पता चला? ये स्कूल से जब भाई आई अच्छा, ये बहनी पढ़ने गई थी। बेल ई बजाई हाँ, अच्छा वो पढ़ के 1 बजे आई रू है आवते तो मुंह आई रहली अच्छा। तुम आई थी तो क्या हालत था बेटा? तुम आई थी तो क्या हालत था? तो खोलबे ना कर डोर बेल बजा खुला नहीं तो सारा बंद था। अच्छा, फिर? तो हम दरवाजा खटखटाया तो कोई बोला नहीं, बस आवाज, सांस चलने की आवाज आ रही थी। ओके। शादी के लगभग 6-7 साल हो गए थे। 7 साल हो गए थे ना? ये बताया जा रहा है कि वो महिला पढ़ी लिखी थी, बीटेक थी। हाँ, पढ़ी लिखी, बहुत हाँ, होशियार कैसा थी। व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा व्यवहार था उसका, उससे किसी से झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं था। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। मैं इस वक्त जनपद महाराजगंज के निचलौल के ये दामोदरी पोखरे के पास में हूँ और एक ऐसी घटना घटती है 13 मार्च को। एक महिला सुसाइड नोट लिखती है और सुसाइड नोट में एक शब्द का जिक्र करती है कि आप मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छी पति हैं। मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ कर नहीं पाई, मेरे सपने थे कुछ करना। और उसकी 2 पुत्री, 2016 में उसकी शादी हुई थी और दोनों पुत्रियों से इतना प्रेम था कि अगर एक बेटी को चोट लगता था तो दर्द माँ को होता था। लेकिन अब ये सोचिए कि वह माँ आखिर क्या हुआ कि वो अपने पुत्रियों की हत्यारी निकल गई। एक बेटी जिसकी उम्र 5 साल और एक की 2 साल, और दर्दनाक तरीके से उन दोनों बच्चियों को हत्या कर दी। तो अब क्या कहें हम? क्या बेटियां अब माँ के गोद में भी सुरक्षित नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। और उस महिला ने एक सुसाइड नोट लिखा है। उस सुसाइड नोट में बहुत सारी कहानी लिखा गया है। 3 पेज का सुसाइड नोट है। 3 पेज के सुसाइड में पारिवारिक प्यार और घर की स्थिति, तमाम बातें लिखी गई हैं। वो तो जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन तय करेगा कि इसके पीछे क्या साजिश है, क्या फंसाना है या कोई और बात है। उसमें सुसाइड नोट में एक व्हाट्सएप क्लोनिंग की भी बात आ रही है, वह तो जांच का विषय है। लेकिन आज का एक ऐसा दौर है कि तमाम लोग जो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, अक्सर ये घटनाएं जन्म लेती हैं। जिस हम घटना की बात कर रहे हैं, उस परिवार में 3 भाई थे। उसमें एक मिल में जॉब करते थे, एक और कहीं जॉब करते थे और छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। उनके ससुर यानी उस महिला के ससुर जो है उत्तराखंड चीनी मिल में जॉब करते थे। सब कुछ ठीक था, वेल सेटल फैमिली थी। और उस महिला के खुद के जो 4 भाई थे, कोई विदेश पढ़ाई कर रहा था, कोई गवर्नमेंट जॉब में था, कोई अच्छे खासे जॉब में थे। और वो महिला भी बताई जा रहा है कि बीटेक या बीटीसी की थी। उसका सपना था कि अधिकारी बनना था, क्योंकि उसके घर का जो माहौल था पूरा पढ़ाई वाला था। लेकिन क्या हुआ कि अपने दोनों बेटियों का गला रेत कर हत्या कर दी और पूरा कमरा खून से सन गया। वह शब्द बयां करने लायक नहीं है। हम उनके परिवार के लोगों से भी बात की हैं, वो अभी आप सबको दिखाएंगे। लेकिन इस पूरे घटना पे हमारे साथ प्रदीप जी हैं, यहाँ स्थानीय पत्रकार हैं। इस पूरे घटना को अच्छी तरीके से आप जानते हैं। प्रदीप भाई, क्या हुआ था कल जब आप आए खबर करने? जब हम लोगों को सूचना मिली जी कि यहाँ एक घटना हुई है और संभवतः हत्या हुई है, तो हम लोग जब इसे मौके पर पहुँचे तो पुलिस पहुँची हुई थी जी। और 100 को निकाल रही थी। खून से लथपथ क्या स्थिति थी जब 100 निकाला गया? स्थिति ये थी कि वहाँ बच्चियाँ बेड पे पड़ी हुई थी, पूरा खून से सना हुआ शरीर था। उम्र कितनी थी बच्ची? उम्र एक छोटे की 2 साल अच्छा। लगभग थी और बड़ी की 5 साल की। गला रेत दिया गया था? गला रेता हुआ था और पूरा खून से सना हुआ। ये कंडीशन ऐसा था कि देखने के बाद से एकदम समझिए कि दिल बैठ जा रहा था, एकदम आत्मा सिहर जा रहा था। महिला बेड के नीचे पड़ी हुई थी। महिला बगल की में क्या स्थिति थी? महिला भी एकदम बेड के नीचे जस्ट बगल में पड़ी हुई थी, खून से सनी हुई। वो भी अपना थी। गला काटी हाँ, हुई थी। गला काटी हुई थी। उसके भी गले पे, अच्छा। गले के पास चोट था और पूरा खून से वो भी सनी हुई थी। दोनों ये था कि उसका सांस चल रहा था, लेकिन बच्चियों का सांस नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मर डेथ कर गई हैं। दोनों बच्चे वो तो स्पॉट मर गई थी। चूँकि ब्लीडिंग ज़्यादा हुई थी। अच्छा। हमको लग रहा है कि 1 घंटे पहले की घटना रही होगी। महिला इसलिए हमको लग रहा है कि बच गई क्योंकि अपने हाथ से काटने पे बहुत लोग जो है दर्द हुआ तो छोड़ दी। हिम्मत नहीं हो पाती है। दर्द हुआ होगा, एक बार ब्लेड लगाई तो चाकू लगाई, लेकिन अगर उसको दर्द हुआ होगा तो या तो बेहोश होकर गिर गई या तो दर्द के मारे छोड़ दी। हाँ, सह नहीं हाँ, पाई। सह नहीं पाई, इस वजह से वो बच गए। अच्छा,
प्रदीप भाई, इसके आगे की घटना की हम बात करेंगे, लेकिन इस पूरी घटना पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक तरह जब हम उनके परिवार वालों से बात करते हैं तो उनके घर के लोग बता रहे हैं कि महिला बहुत व्यवहार कुशल थी, बहुत अच्छा थी, अकेले रहती थी और बहुत अच्छी छवि की थी, बेटियों से बेइंतहा प्यार करती थी, उनके पति महीने में एक बार आते भी थे। बिल्कुल। आखिर क्या कारण रहा होगा कि अपनी ही बेटियों की हत्या कर दी? उसमें क्या है कि जो सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट को अगर पढ़ा जाए, देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपने फ्यूचर को लेके परेशान थी। फ्यूचर को लेके परेशान। वो एक वेल एजुकेटेड महिला थी। अच्छा। बताया जा रहा है कि वो बीटेक की हुई थी। अच्छा। जिक्र तो उसमें यह है कि जो हम लोग पढ़े तो उसमें ये लिखी थी कि मम्मी पापा पति मेरे बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन मैं ही अच्छी नहीं हो पाई। मेरे भाई भी बहुत तेज हैं पढ़ने में, वो लोग भी नौकरी कर लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, मैं अपने उसको ही मलाल है। हाँ, मैं अब कुछ बन नहीं पाई और मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि आपसे कुछ कह नहीं पाती हूँ, किसी से कुछ कह नहीं पाती हूँ, अपनी बातें नहीं कह पाती हूँ। ओके। और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी नहीं बन पाई, बहुत जो करना चाहती थी वो कर नहीं पाई। अच्छा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या बताएं, हम अब आत्महत्या करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये भी डर है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटियों का क्या होगा, मेरी बेटियां क्या करेंगी, कैसे जिएंगी। अच्छा। उनका भविष्य क्या होगा, इसलिए मैं उनकी हत्या करके मैं मरना चाहती हूँ। अच्छा। और आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं मेरे, सब इतना प्यार देते हैं, मेरा इतना समर्थन सहयोग करते हैं, उसके बाद भी मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, आप कैसे जिएंगे, इसकी मुझे बहुत चिंता है। तो वही अगले पन्ने पे उन्होंने एक क्लोनिंग की बात, एक क्लोनिंग तो नहीं, व्हाट्सएप की जिक्र किया है कि जब भी मैं कोई फ़ोन आता है तो स्क्रीन पे एक हरा रंग का एक बिंदु बन जाता है। अच्छा। गोला बन जाता है और लगता है जैसे कोई और मेरी बात को सुन रहा है। ओके। या कोई मैसेज करती हूँ तो कोई और पढ़ रहा है या कोई और मैसेज कर रहा है। हाँ, कुछ ऐसा था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। अच्छा, उसके मन में कुछ अच्छा। इसमें आप जैसे ये पूरी घटना में एक कहीं ना कहीं उसका एक अकेलापन भी हावी हो रहा है। सबसे बड़ा कारण तो हमको यही लग रहा है कि एक जॉइंट फैमिली जब होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी बातें कह लेते हैं और बहुत बड़े जो परेशानियां होते हैं वो भी कहीं ना कहीं धीरे से खत्म हो जाता है। और जब आदमी जॉइंट फैमिली में होता है, बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उस जिम्मेदारियों को निभाते। अगला सवाल प्रदीप भाई मेरा यही था कि हम लोग खूब आगे बढ़ रहे हैं, खूब डेवलपमेंट कर रहे हैं, हर कोई चाहता है कि झाम ताम से दूर होकर सिंगल फैमिली रखा जाए, अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षा दिया जाए। लेकिन इस बीच में यह जो डिप्रेशन हम सब के जहन में, परिवार में एक एक व्यक्ति, एक एक सदस्य के बीच में जो घर कर रहा है, ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। और कहीं ना कहीं ये जो सिंगल फैमिली है और ख़ास करके ऐसी कंडीशन जब पति भी साथ नहीं हो। लेकिन इन सब बीच में एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या बेटियां अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है? अब कल की घटना देखने के बाद तो यही लग रहा है कि अब माँ के साथ भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है समाज के लिए, बहुत बड़ा सवाल है। और इस बदलते परिवेश में हम सब आगे बढ़ने की होड़ में हर कोई भाग रहा है, लेकिन इस भागने के दौर में जो हम अपनी सादगी छोड़ रहे हैं उससे रेडीमेड होते जा रहे हैं, ये तो बहुत खतरनाक है। परिवार को छोड़ रहा है, खास करके माता पिता से अलग हो जा रहा है, परिवार से अलग हो जा रहा है। और जब अलग हो जा रहा है तो उन बच्चों को भी एक तो अच्छी परवरिश उस तरह की नहीं मिल पा रही है जो ज्वाइंट फैमिली मिल पाती है। और समाज में देखा जाता है कि जब ज्वाइंट फैमिली होती है तो परिवार बहुत सपोर्ट करता है। हाँ, सपोर्ट करता है। सारे दुखों को मिल के लोग लड़ते हैं। तमाम समस्याओं का निदान हो जाता है, बात से हो जाता है। 10 लोग से कहा जाता है, आम भाषा में गाँव में कहावत है कि दुख कहने से कम होता है। अब मुझे लगता है उस महिला के पास कोई था ही नहीं, कोई कहने जिससे वो दुख कहे। सब लोग, पूरा परिवार बिजी था। उनके बात सामने आ रहा है, जो हम लोग उनके रिलेटिव या अन्य लोगों से बात हुई है तो वो लोग कह रहे हैं कि कल ही अभी 1 बजे के बाद से जब बच्ची स्कूल से आ गई थी, उसके बाद उनके पति अमन जो है उनसे व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करके बच्चियों से भी बात किए थे और अपनी पत्नी से भी बात किए थे। और उन्होंने वादा किया था कि मैं होली के पहले आऊँगा, होली बिता के फिर 18 तारीख को आने वाले। हाँ, हम लोग फिर साथ चलेंगे और मैं वहीं वहाँ फैजाबाद में ही रूम लेके हम लोग ज्वाइंट में रहेंगे वहाँ पे। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। उसके पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। इस पूरे मामले पे हमने उस परिवार के कुछ सदस्यों से बात करने की कोशिश की, उनके कुछ रिश्तेदारों से बात हुई, एक बेटिया से बात हुई जो वहाँ रह के जो है यहाँ रह के पढ़ाई करती थी। क्या कुछ बात हुई जरा सुनिए और पूरे घटनाक्रम को हम समझने की कोशिश किए।
जब तुम विद्यालय से पढ़ के आई थी तो क्या स्थिति थी घर की? आए तो यहाँ पे बंद था, अच्छा। पीछे भी बंद था, सारा रूम बंद था। तो हम बैल बजाए, कोई बोला ही नहीं। तो हम नानी के घर गए और बोले कि मेरी मम्मी के पास फ़ोन, तो हम फ़ोन किए तो मम्मी भी फ़ोन की यहाँ पे तो कोई नहीं उठाया। फिर मेरे मामा भी फ़ोन किए तो मामा का भी फ़ोन नहीं उठा। तो हम आए, हम मम्मी बोली कि जाओ पीछे से देखो के बाद वो शटर नहीं खुला है। तो हम पीछे आए तो शटर भी नहीं खुला था। उसके बाद हम क्या किए, बर्चा पे चढ़े और वो स्टूल लगाकर उस छत पे, बगल वाले छत पर से अपने छत पे आए। उसके बाद अंदर गए तो दरवाज़ा खटखटाए तो कोई बोल ही नहीं रहा था और अचानक पता नहीं कैसा आवाज़ आ रहा था उसमें से। मतलब कुछ आभास हो रहा था। हाँ, उसके बाद हम आगे का फाटक बंद कर दिए उनका रूम का और ये खोलकर उनके घर गए, उनको बुला के लाए और 2 आदमी को बुलाए और दरवाज़ा तोड़ी। बाकी हमको वहाँ पे पकड़ ली थी, सब आने नहीं दे रही थी। अच्छा, जब दरवाजा तोड़ा गया था तो क्या स्थिति थी बच्चों का, जो छोटे बच्चियां जो हम थी? ये नहीं देखे क्या कि हमको ये लड़कियां वहाँ पे पकड़ ली थी, हमको नहीं आने दे रही थी सब। पकड़ लेना सभी के नाम। अच्छा, तो गला वगैरह उसका काट दिया गया था दोनों बच्चियों का, या क्या स्थिति थी? जैसे किस तरीके से उनकी हत्या की गई थी, गला रेत कर या मार कर? ये सब हम नहीं देखे। जब हम घर वहाँ से नहीं, क्या बताएं, क्या स्थिति थी माता जी? जब बता रही थी सब ना कि उनका उसका गला काटा गया, कोई बता रहा है कि ये चाकू से घोंपा गया है। क्या स्थिति था ये बताइए। जब हम आए अपने घर से, जब ये हमारे फोन करके रोने लगी कहीं मम्मी ऐसा सब बात है, तो जब हमें आए तो हम जब वहाँ गए गेट पर, द्वार पर, तो देखे दोनों बच्ची बेड पर दोनों के दौड़ करके फेंक दी हैं और अपने सोफा पर इथी हो गई हैं, बेहोश हो गई हैं। गला कट गया था बच्चियों का? अब खून से तीनों लोग इथी हो गए थे, अब पूरा फर्श पर खून से इथी हो गया था। उसके बाद हमको भी पकड़ लिए गए, कहे अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ। बाद में पता चला को चाकू से जो है कि गला काट कर मारी है, अपनों और बच्चों को भी। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि शादी के लगभग 6-7 साल हो गए थे, 7 साल हो गए थे ना? ये बताया जा रहा है कि वो महिला पढ़ी लिखी थी, बीटेक थी। हाँ, पढ़ी लिखी, हाँ, बहुत कैसा व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा व्यवहार था उसका। उससे किसी से झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं था। वो किसी से रूखा नहीं बोलती थी, वो बहुत बढ़िया से बोलती थी, प्रेम से यहाँ इस बोलती घर में कौन कौन रहता था? थी। इस समय में कोई नहीं रहता था, यही और इसकी मामी रहती अच्छा, थी जो अपने और दोनों 2 किराएदार रहते थे और 2 बच्ची रहती थी। हाँ, अच्छा, उनके हस्बैंड क्या करते थे? वो भी मिल में रहते हैं, कहाँ नौकरी पे? करते हैं, फैजाबाद। फैजाबाद। और उनके ससुर भी उत्तराखंड में कुछ जॉब करते हाँ, वो थे? भी जब करते हैं, यानी वो महिला अकेली थी? अकेली थी। हाँ, अच्छा, यह सुसाइड नोट जो लिखी है महिला, उसमें वो लिखी है कि मेरे पति आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं चाहती हूँ कुछ करना, पढ़ना या कुछ जॉब करना, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। तो एक तरफ तो अगर जो वो जॉब करना चाहती थी उस पर कोई धमकी नहीं रहा था कि तुम जब ही करो। ये तो कोई नहीं कहा था कि तुम जब ही करो। सब कोई चाहते थे, सब कोई चाहता कि पढ़े लिखे अच्छे से रहे। पता नहीं वो कैसे ऐसे कर वो सकते। उसने एक चीज़ का और जिक्र किया है कि मैं कह नहीं पाती थी। तो उसको कहना चाहिए ना कि हम जब कर चाहता नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप उनके जेठान है ना? नहीं, ननद है। इस पूरी घटना पे जैसे माँ के लिए कहा जाता है, माँ दूसरे की बेटी, दूसरे के बेटा को देख के उसके दिल में दया आ जाता है, किसी को एक चाटा कोई मार देता है। आज के दौर में वो एक ऐसी माँ है कि अपने ही दोनों बेटियों की हत्या कर दी। पता नहीं उसको दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया कि वो 1 घंटा में ऐसा काम कर दिए। 1 घंटा 1 घंटा की मोहलत में। बाकी हाँ, जौन लड़किन के तन के चोट लग जाता तब जाता जान दे दी हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं अकेलापन भी हो सकता है ना, एक डिप्रेशन, ताकि इस पूरी कहानी में एक अकेलापन और डिप्रेशन मुझे, ताकि सब लोग बिजी थे, उनके ससुर बिजी थे, उनके हस्बैंड बिजी नहीं थे। तो उसके पति हमेशा आते थे, ये नहीं है कि एक ही गए, वो साल भर 2 साल नहीं आते थे। जब उनको 1 हफ्ते 1 महीना में 15 दिन जब उनको छुट्टी मिलता है वो आते हैं। यही फैजाबाद। अच्छा, इसको आए थे? हाँ, वो आते थे, नहीं कि वो नहीं आते। महीने में एक बार आ जाते थे। ऐसा बात नहीं कोई एक ही गए साल भर 2 साल नहीं आते हैं, वो आते थे। अभी तो अब अपने ससुर के पास भी गई थी, सास ससुर के पास भी गई थी। 15 तारीख की ओर से आई हैं ये लोग। अभी तो वो एडमिट है मेडिकल कॉलेज में, बीआरडी में है। अभी क्या स्थिति है उस महिला की? होश आ गया? हाँ, होश आ गया, अब ठीक है। अब लेकिन हाँ, बोल नहीं पा रही है, अब बोलने ही नहीं दे रहे हैं सब। कैसे बोलने देंगे जब यही इसी पर मारी है अपन हो, तो इस पर इथी हो गया है, तो बोले नहीं देंगे, सब टाका टूट जाएगा। दोनों बच्चियों को खास करके मैंने इस घटना से यह लग रहा है कि अब क्या बेटियां अपने माँ के पास भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, बहुत हाँ? अच्छी थी वो। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है।
और इस पूरी घटना पे उस महिला ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। सुसाइड नोट में जिक्र किया है अपने हस्बैंड के बारे में कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मतलब कोई ऐसी भी बात नहीं थी, पारिवारिक महिला थी। हाँ, मनपसंद शादी है ना। घर के रहबो के लिए उनके 4 भाई रहना, एक भाई एसआईसी में नौकरी करे ना। अच्छा, मैंने पूरा माजिद भाई, हाँ परिवार जो है पढ़ा हाँ, लिखा 4 भाई में वो अकेले ही थी। और उसका भाई चारों 3 भाई पढ़ रहे थे। एक भाई नौकरी माजिद कर रहे हैं, 2 भाई पढ़ रहे थे, एक विदेश पढ़ रहा था साजिल वाले। मैंने अच्छी फैमिली से। थाना निचलौल में एक महिला द्वारा अपनी 2 बेटी जिनकी उम्र 5 साल और 2 साल की है, उन पर चाकू से हमला किया गया और खुद पर भी चोट कारित की गई चाकू से। दोनों बेटियों की मौत हो चुकी है। महिला का भी इलाज चल रहा है यहाँ पर जिला अस्पताल में। यहाँ से उचित उपचार के लिए जैसे बता रहे हैं कि रेफ़र किया जा रहा है, उनका उचित उपचार करवाया जाएगा। अभी इसमें अनुसंधान जारी है। आखिरी एक ऐसी माँ की जो अपने ही बेटी जो अभी जीवन को समझना जा रही थी, अभी दादा के गोद में खेलना चाह रही थी, पिताजी को समझ रही थी, पापा कहना शुरू कर चुकी थी, तब तक उन दोनों की दर्दनाक हत्या हो जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल मैं आप सबके ऊपर छोड़ रहा हूँ और हम सबको विचार करने की ज़रूरत है कि हमारा समाज इस भाग दौड़ ज़िंदगी में आखिर हम भाग तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं।